हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर अड्डा 93। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, आइए आज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्लास 11th है, 11th लेक्चर है और इसमें हम लोग आज से करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज। मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, डी इक्वल टू व्हाट, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस में सेकंड टर्म क्या है बच्चों, सेकंड टर्म क्या है जल्दी से बता दो, सेकंड टर्म क्या है, बताओ बताओ बताओ, सेकंड टर्म क्या है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे बताओ, बी इक्वल टू, सेकंड टर्म क्या है आपका, वन माइनस पी अपॉन में पी माइनस फर्स्ट टर्म वन अपॉन पी। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, पी आ जाएगा। यहाँ से आ गया वन माइनस पी माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताइए, माइनस पी डिवाइड बाई पी, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी इक्वल टू माइनस वन। देखिए ऑप्शन में चेक करिए, डी इक्वल टू माइनस वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक बात सभी को क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, the next term of the AP is given that root 7 comma root 28 comma root 63। अब इसके आगे आने वाला आपको नेक्स्ट टर्म बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए पैटर्न देखिए, रूट 7 है ये। अब इसके बाद 28 की फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 4 इंटू सेवन, यू नो दैट 4 7 से कितना होता है 28। 4 का अंडर रूट कितना होगा, 4 का अंडर रूट होगा 2 अंडर रूट 7। तो इसको रूट 28 को लिख सकते हैं 2 रूट 7, राइट। सिमिलरली 63 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 इंटू सेवन, 9 7 जो 63, और 9 का स्क्वायर रूट यू नो दैट 3 रूट 7, 3 रूट 7। तो अगला टर्म आप इजीली बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 4 रूट 7। कितना आएगा, 4 रूट 7। कैसे पता सर, रूट 7 है, ये 2 रूट 7 है, ये 3 रूट 7 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 4 रूट 7। अब देखिए ऑप्शन में आपके मैच नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे हम, 4 रूट 7 को अंडर रूट के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए 4 अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, राइट, इंटू 7, और 16 7 का कितना होता है 112, 112। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, the sum of n term of the AP is 2n plus 1, that means an is equal to what, an is equal to 2n plus 1। अंडरस्टूड एवरीवन। अब यहाँ से सम फाइंड करना है फॉर थ्री टर्म, मीन्स आपको फाइंड करना है S3। क्या फाइंड करना है, S3 फाइंड करना। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को। अब यहाँ से n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा A1, A1 इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 1 प्लस 1, A1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1, और 2 में 1 ऐड करेंगे, A1 की वैल्यू आ गई आपकी 3। A1 कितना आ गया 3 आ गया। अब A2 फाइंड करेंगे, तो A2 फाइंड करने के लिए n की जगह क्या पुट करेंगे 2। चलो n की जगह 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2 टू द 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, A2 इक्वल टू 5। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 5। नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं बताइए बच्चों, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू 5 माइनस का 3, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। बस समझ में आ रही है यहाँ तक। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या रहा था, S3। क्या फाइंड करना है S3, तो S3 इक्वल टू n बाई टू, दैट मीन्स n बाई टू मीन्स 3 बाई टू, ब्रेक एट 2a, 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है आपकी 3, तो 2a हो गया प्लस n माइनस 1, तो 3 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू बच्चों 2 है। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ आंसर, 3 बाई टू, 2 3 का कितना हो गया 6 प्लस, और ये आएगा 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा 4। अब चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 3 बाई टू इंटू 6 प्लस 4 10,
2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15। तो चलिए ऑप्शन चेक करिए 15 आ रहा कि नहीं S3 की वैल्यू। तो चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात समझ में आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज, दैट मींस आपको क्वेश्चन में गिवन है एन इज इक्वल टू व्हाट, 3n स्क्वायर प्लस 6n। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज, मींस आपको डी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, डी की वैल्यू फाइंड करना। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म फाइंड करेंगे, फिर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी। चलो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, S1 फाइंड करेंगे। S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 3 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 6 1 जा 6। S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, जल्दी बताइए। S1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, S1 इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो S1 की वैल्यू आपकी आ गई 6 प्लस 3 9, ठीक है। अब इसके बाद S2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो S2 इक्वल टू व्हाट, तो जहां पर n लिखा है, जहां पर n लिखा वहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 24। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24। बात समझ में आ गई। S1 आ गया, S2 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि A1 इक्वल टू S1, A1 S1 के इक्वल होता है, दैट मींस A1 की वैल्यू कितनी आ गई 9। A2 किसके इक्वल होता है, A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। अब जिसको ये चीज आज पहला लेक्चर देख रहा है तो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है रिलेशनशिप बिटवीन SN एंड AN, उसमें डिटेल में हम इस चीज को डिस्कस किए हैं। जाकर आप प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। जहां पर ना समझ में आए तो आप कमेंट में बोलिए, वहां पर दोबारा लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 इक्वल टू व्हाट, S2 माइनस S1। तो S2 की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 माइनस S1 कितना है 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब 24 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। A1 9। अब यहाँ से D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो D इक्वल टू व्हाट, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू व्हाट, D इक्वल टू A2 की वैल्यू कितना है बेटा, 15 है, माइनस का 9, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। D इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। बात समझ में आ गई। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इज Sn। क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, Sn इक्वल टू व्हाट, 5n माइनस का n स्क्वायर। अब इसके बाद पूछा है देन nth टर्म ऑफ द AP इज। तो nth टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, पहले A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मींस S1 फाइंड करेंगे आप पहले। तो 5 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। अब चलिए इसको फर्दर सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1। S1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। S1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद S2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो S2 इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये S2 माइनस 5 2 से कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, माइनस का 4, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, S2 इक्वल टू 6। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे A1 इक्वल टू S1 और दैट इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 4, मींस A1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 आ गई। अब इसके बाद देखिए A2 फाइंड करेंगे, तो A2 इक्वल टू, यू नो दैट S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस S1 क्या है 4। तो A2 की वैल्यू यहाँ से देखिए आ गई, A2 इक्वल टू कितना आ गया 6 माइनस 4, इट बिकम 2। तो A2 की वैल्यू हो गई 2। नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू व्हाट, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस A1 इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -2 आ जाएगा। तो D कितना आ गया आपका, -2 आ गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, AN। तो AN इक्वल टू व्हाट, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, राइट। AN इक्वल टू व्हाट, A की वैल्यू कितनी है बच्चों, A की वैल्यू है आपकी 4, A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है -2। अब इसी को फर्दर सोल्व करके AN आ जाएगा आपका। चलो फर्दर सोल्व करते हैं। AN इक्वल टू व्हाट, 4
-2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 2। यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई। an इक्वल टू 4 प्लस 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा 6 माइनस 2n। तो ऑप्शन आप मैच कर लीजिए कि 6 माइनस 2n कहाँ पे लिखा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।